नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपको इस कहानी में बताएंगे कि मेघनाथ को लक्ष्मण जी के अलावा भगवान श्री राम क्यों नहीं मार सकते थे। मेघनाथ एक बहुत ही बलशाली व्यक्ति था। उसमें देवताओं को जीतने की शक्तियां थीं। उसने युद्ध में इंद्र को भी पराजित किया था। इसी वजह से उसका नाम इंद्रजीत भी था। मेघनाथ अपनी पत्नी सुलोचना के सतीत्व के बल पर वह विजयी होता चला जा रहा था। उसने देवताओं से कई बार युद्ध जीते थे। उसने अपने गुरु शुक्राचार्य से विभिन्न प्रकार की विद्याओं को सीखा था। मेघनाथ को माता आदिशक्ति के द्वारा यह वरदान प्राप्त था कि जो भी कोई उसे मारेगा या वही उसे मार सकता है जिसने 12 वर्षों तक पत्नी का त्याग किया हो, रात्रि में सोया न हो। ऐसा व्यक्ति ही मेघनाथ को मार सकता है। और उसे यह भी वरदान प्राप्त था कि वह अपनी कुल देवी निकुंबला की पूजा संपन्न करने के बाद अगर किसी से युद्ध करेगा तो उसे युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता है और उसका वध त्रिलोक की कोई भी शक्ति नहीं कर सकती है। मेघनाथ को लक्ष्मण ही मार सकते थे, प्रभु राम क्यों नहीं मार सकते थे, यह भी एक प्रश्न है। मेघनाथ लंकापति रावण का सबसे बड़ा पुत्र था। रावण की पहली पत्नी मंदोदरी मेघनाथ की माता थी, जिन्होंने इतने शूरवीर पुत्र को अपनी कोख से ही जन्म दिया था। उनको मेघनाथ नाम क्यों दिया गया, इसके भी पीछे एक रोचक तथ्य छिपा हुआ है। मेघनाथ रावण का बड़ा पुत्र होने के साथ साथ लंका का युवराज भी था, जिसे रावण बेहद प्यार करता था। जितना बड़ा महाविद्वान ज्योतिष रावण था, उससे भी कहीं ज्यादा गुणवान महान योद्धा और सबसे बड़ा ज्ञानी वह अपने बेटे मेघनाथ को बनाना चाहता था। रावण अपने पुत्र को अजर अमर बनाने की कामना को लेकर त्रिलोक विजेता रावण ने सभी देवताओं को अपने पुत्र के जन्म के समय एक ही स्थान अर्थात 11वें घर में विराजमान रहने के लिए कहा। मेघनाथ के पैदा होने से पहले ही रावण को इतना ज्यादा मोह अपने पुत्र से हो गया था कि उसने ग्रहों की चाल को ही बदलने की कोशिश कर डाली। परंतु भगवान तो अपनी माया अपने अनुसार ही रखते हैं, इसलिए शनिदेव ने रावण की आज्ञा का उल्लंघन किया और सारे ग्रहों को अलग 12वें घर में जाकर बैठा दिए, ताकि मेघनाथ अजर अमर की उपाधि प्राप्त न कर सके। जब रावण ने स्वर्ग के देवताओं पर आक्रमण कर दिया, तब उस समय मेघनाथ भी उस युद्ध में रावण के साथ सम्मिलित था। तब एक जगह जब रावण पर इंद्र ने प्रहार करना चाहा, तो मेघनाथ अपने पिता को बचाने के लिए आगे आया और उसने एक ही बार में इंद्र और इंद्र के वाहन ऐरावत पर हमला कर दिया। उसे वहां पर सभी देवताओं के साथ साथ इंद्र को भी इस युद्ध में हरा दिया, जिसके बाद मेघनाथ को इंद्रजीत की उपाधि से संबोधित किया जाने लगा। मेघनाथ जब स्वर्ग से निकलने लगा तो उसने इंद्र को भी अपने साथ ले लिया और अपने रथ पर बैठाकर लंका ले आया। रावण स्वर्ग पर अपना अधिकार जमाना चाहता था, क्योंकि विजय तो उसने प्राप्त कर ही ली थी, परंतु स्वर्ग और रावण के बीच एकमात्र कांटा सिर्फ इंद्र ही था, जिसे मिटाने के लिए रावण और मेघनाथ दोनों ही तैयार हो गए। परंतु जब ब्रह्मा जी को रावण के इस फैसले का ज्ञान हुआ, तब वे तुरंत लंका की ओर निकल पड़े। वहां जाकर उन्होंने मेघनाथ से निवेदन किया
कि वह इंद्र को मुक्त कर दे, परंतु इंद्रजीत इस बात को मानने के लिए राजी नहीं था। ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि तुम इंद्र को छोड़ देते हो तो मैं उसके बदले तुम्हें एक वरदान देने का वचन देता हूँ। मेघनाथ ने ब्रह्मा जी के उस वचन का फायदा उठाते हुए उनसे अमरता का वरदान प्राप्त करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को समझाया और कहा कि अमर होना इस प्रकृति में किसी भी जीव के लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि यह तो प्रकृति के ही खिलाफ है। तब उन्होंने इंद्रजीत से कहा कि वह कोई दूसरा वरदान मांग ले। इंद्रजीत अपनी बात पर अड़ा रहा। तब ब्रह्मा जी ने अपने इंद्रजीत को कहा कि यदि वह अपनी मूल देवी निकुंभला देवी का यज्ञ करेगा और वह यज्ञ जब संपूर्ण हो जाएगा तब उसे एक ऐसा रथ प्राप्त होगा जिस पर बैठकर वह किसी भी शत्रु के सामने युद्ध में पराजित नहीं हो पाएगा और ना ही उसकी मृत्यु होगी। परंतु ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत को यह कहते हुए भी सावधान किया कि केवल एक ही व्यक्ति इस पृथ्वी पर ऐसा होगा जो मेघनाथ का अंत कर पाएगा। वह केवल वही व्यक्ति होगा जो 12 वर्ष तक सोया ना हो। इसी वरदान के कारण केवल लक्ष्मण ही ऐसा मानव था जो इंद्रजीत को मृत्यु के घाट उतार सकता था, क्योंकि वह वनवास के दौरान लगातार 14 वर्षों तक सोए नहीं थे। इसी कारण राम मेघनाथ का वध नहीं कर सकते थे। मित्रों, आज इतना ही। नमस्कार।